तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भैरवा से पढ़ाई पर। बच्चा लोग, आप जानते हैं कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के सोल्यूशन को पढ़ रहे थे और उसमें बच्चा लोग हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रखा था। मैंने उसके पहले वाले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 8.3 का थ्योरी पढ़ा दिया था, इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ा दिया था। तो बच्चा लोग, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए फटाफट और प्लेलिस्ट से वीडियो को देख लीजिए, तो अभी आप उस क्वेश्चन को बना पाएंगे। अब आइए बच्चा लोग, आगे के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, क्या कहता है, कहता है कि अगर सेक 4a, अगर कहता है बच्चा कि सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ पर 4a जो है वो न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल है, तो पूछ रहा है a का वैल्यू बताइए। तो आप लिखेंगे बच्चा लोग कि यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है कि सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। एक बात बताइए बच्चा लोग, क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a इधर वाले को, क्योंकि हमको पता है कि कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। तो कोसेक 90 माइनस 4a सेक 4a नहीं होगा। यहाँ पर जब थीटा रहता है तो यहाँ पे थीटा होता है, तो यहाँ पर जब 4a है तो यहाँ पे 4a ये है। तो क्या मैं इस सेक 4a को कोसेक 90 माइनस 4a नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। इधर बाबू देख लो आप, इधर तक a माइनस 20 डिग्री देवे किया है कोसेक में, तो कोसेक से कोसेक की जगह हो गया, हट गया, यानी कि 90 माइनस 4a जो हो गया बाबू वो a माइनस 20 डिग्री के बराबर हो गया। अब हम क्या करते हैं कि a को एक तरफ ला देते हैं। तो देखिए इधर हो गया बाबू हमारा माइनस 4a, इधर हो गया माइनस a, क्योंकि इधर प्लस था तो इधर आ गया तो माइनस होकर करेगा। इधर हो गया माइनस भी, आई देखिए 90 कौन सी में प्लस में, तो होने क्या था माइनस में 90 हो गया। अब देखिए ये हो गया बाबू माइनस 5a आई इक्वल टू माइनस 110 डिग्री, माइनस 110 डिग्री माइनस से माइनस कट गया। तो हम जब a निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, ये 110 डिग्री बट्टा 5, 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10 यानी कि 22 डिग्री हमारा ए का वैल्यू आ गया बाबू, 22 डिग्री ए का वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग इस तरह से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ठीक है, समझे कि नहीं समझे बाबू इसको? तो बच्चा लोग यहाँ पर छठा नंबर जो क्वेश्चन आया है बाबू, यहाँ पर देखो ये क्या बोलता है कि यदि ए बी और सी किसी त्रिभुज के अंतःकोण हो, मतलब जो ए है बी है और सी है वो किसी ट्रायंगल के क्या है, तीन जो एंगल्स होते हैं, जो इंटरनल एंगल्स होते हैं वो है। तो कह रहे हैं बाबू कि दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 जो है वो कॉस ए बाई 2 के बराबर होगा। उसको हमको प्रूव करके दिखाना है। ये बाबू इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए मैं इसको बहुत ही शानदार तरीके से समझाता हूँ आपको, आप भी इसको बढ़िया से समझ लीजिए ताकि आप एग्जाम में इसको फटाफट बना सके। देखो बाबू क्या बोला है कि ए बी सी किसी त्रिभुज के तीन कोण हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए कि ये एक ट्रायंगल हो गया, तो ये है ए, ये है बी और ये है सी, इस तरह के तीन एंगल्स दे रखे हैं। अब हम क्या करेंगे ना, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है बाबू कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2 प्रूव करने के लिए देगा। हो सकता है यहाँ पर tan दे दे, tan बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू, तो कॉट ए बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये भी कर सकता है कि साइन ए प्लस सी कर देगा, तो ए प्लस सी करेगा बाई 2 करेगा, तो हमने कॉस बी बाई 2 साबित करने के लिए, मैंने इधर जो देगा उसको छोड़ के जो बचेगा उसको इधर पूछ देगा। ठीक है ना? तो कह रहा है कि चलिए इसको सिद्ध करके दिखाइए। तो चलिए बाबू इसको सिद्ध करते हैं। कैसे? आपको दिया गया है कि यहाँ दिया गया है कि ए बी तथा सी किसी त्रिभुज के क्या है, तो अंतःकोण है। क्या है? तो अंतःकोण है। ये बाबू अंतःकोण यानी कि इंटरनल एंगल है। अब बताइए जब अंतःकोण है तो आप जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को जोड़ते हैं तो क डिग्री होता है बाबू। तो ट्रायंगल्स के तीनों एंगलवा जोड़ते हैं तो ये होता है बाबू ए प्लस सी बी प्लस सी इक्वल टू कितना डिग्री, तो 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है? कि नहीं होता है? तो चूंकि अंतःकोण है इसीलिए ए प्लस बी प्लस सी जो होगा वो क डिग्री होगा, तो 180 डिग्री। अब एक बात बताओ बाबू, अब तुमको देखो, हम बोले ना कि जब है या बी प्लस सी देगा तो है या ए रहेगा,
मैंने हेकर दोनों के छोड़ कर तीसर का रहेगा। अगर है ए प्लस सी रहेगा तो है बी रहेगा, अगर है ए प्लस बी रहेगा तो है का रहेगा ए प्लस, अगर बी है रहता है तो है c/2 रहेगा। अब आपको देखना है कि सवाल में दिया क्या है। सवाल में जगह दिया है b प्लस सी दिया है, तो आपको भी इधर b प्लस सी रख लेना है। तब b प्लस सी बराबर क्या होगा बताइए, a बच गया, a को माइनस में भेज दीजिए, 180 माइनस a हो गया। समझ गए बात। अगर ये मान लीजिए कि a प्लस सी दिया रहता तो b को भेज लेते, समझ रहे ना, a प्लस सी को इधर रख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ बाबू, देखो b प्लस सी यहाँ पर भी दिख रहा है, तुमको यहाँ पर भी दिख रहा है ना। अब देखो क्या दिया है, अब नीचे ये 2 है, तो नीचे 2 है तो तुमको भी नीचे 2 ले आना है। अब नीचे 2 लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, तो लिखेंगे कि 2 से दोनों तरफ भाग देने पर, 2 से दोनों तरफ भाग देने पर, है ना, भाग देने पर, यानी कि डिवाइडिंग बाई 2 बोथ साइड्स, है ना, चाहे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2। तो मान लो कि हम 2 से दोनों तरफ भाग दे रहे हैं, तो b प्लस c/2 इधर भी हो गया, इधर 180 माइनस a/2। अब देखो बाबू, हाई 2 इधर उसी तरह से रहेगा, हाई जो 2 है ये 180 को भी डिवाइड करेगा और a को भी डिवाइड करेगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं b प्लस c/2 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 180/2, दोनों को डिवाइड करेगा ना वो, तो हम क्या करते हैं अलग अलग कर लेते हैं, 180/2 माइनस a/2, a/2। अब देखो इसको काटेंगे तो कितना होगा, ये 90 हो जाएगा। यानी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आ गया b प्लस c/2 इधर हो गया 90 माइनस a/2। अब एक बात बाबू, खाली तुम यहाँ पर ये देख लो कि इधर क्या लिया गया है, तो इधर साइन लिया गया है, तो तुम भी दोनों तरफ साइन लोगे। अगर यहाँ पर tan रहता तो दोनों तरफ tan ले लेते, cot रहता तो दोनों तरफ cot, यहाँ पर जो होगा उसको लेना है। तो हम लिखेंगे कि दोनों तरफ साइन लेने पर, दोनों तरफ साइन लेने पर, तो दोनों तरफ साइन लो बाबू, तो दोनों तरफ साइन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, na साइन b प्लस c/2 यानी हो जाएगा कौन चीज, साइन 90 माइनस a/2। अब देखो बाबू एक बात बताओ, हई तो कुछ नहीं होगा, ये तो वैसा ही के वैसा ही रह जाएगा, b प्लस c/2 इज इक्वल टू, हेने क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, या साइन 90 माइनस थीटा रहता है तो कॉस थीटा हो जाता है, तो थीटा के जगह पर a/2 है तो कॉस a/2 ना हो जाएगा, कॉस a/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा का होता है, कॉस थीटा होता है, तो ये थीटा के जगह पर a/2 है तो क्या हो जाएगा, कॉस a/2 हो गया। और इस तरह से इसको हमने क्या कर दिया, तो प्रूव कर दिया। तो ये बाबू ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता। अच्छा अब देखिए, आप इसको एक मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, आप उसको बनाइए। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है बाबू, और करके कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर तुमको देता tan a प्लस बी, मान लो tan a प्लस b/2 दे देता, तो उधर क्या देता, कॉट देता, कॉट कौन सी देता, c/2, कॉट c/2 दे देता, ऐसे दे सकता था। या हो सकता है तुमको ऐसे दे देता, सेक b प्लस c/2, तो इधर दे देता कोसेक a/2, कॉसेक a/2, कुछ भी क्वेश्चन दे सकता था। तो आप थोड़ा सा बना करके 1-2 क्वेश्चन क्या कर लें, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है बार बार। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए बाबू, ये क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, जो एक्सरसाइज 8.3 के लास्ट वाला क्वेश्चन है। तो बच्चा लोग इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के कोणों के रूप में बदल दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है बाबू, मतलब ये सीधा सीधा ये बोल रहा है कि ये देखो यहाँ पे 67 डिग्री लिखा है, यहाँ पे 75 कह रहे हैं, इसको ऐसे चेंज कर दीजिए ना कि यहाँ पे जो दोनों एंगल है वो 0 और 45 डिग्री के बीच में हो, 0 और 45 डिग्री के बीच में। कोई दिक्कत नहीं है बाबू, आराम से कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। देखिए कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन देख लें थोड़ा सा कैसे करेंगे। एकदम आसान है। दिया क्या है बाबू, दिया है साइन 67 डिग्री और प्लस कॉस 75 डिग्री, कॉस 75 डिग्री ये ना दिया है, यही दिया है यहाँ पर हमको यही गिवन है। देखिए कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए इसको बाबू हम लोग यहाँ पर लिखेंगे साइन 67 डिग्री के लिए बताओ बाबू 90 में से कितना घटाएंगे, तो 90 में से कितना डिग्री घटाएंगे तो हमारा 67 डिग्री हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर जी 23 डिग्री घटा देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम इसमें से 23 डिग्री घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 67 डिग्री आ जाएगा। प्लस उसी तरह से बाबू इसको कॉस को कॉस से रहने दीजिए, 90 में से कितना डिग्री घटाइएगा तो बताइए 75 डिग्री आ जाएगा। तो 75 5 80 यानी कि 15 अगर हम घटा देते हैं
तो हमारा कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। 15 घटा देंगे तो 75 आ जाएगा। अब देखिए बाबू एक बात बताइए, साइन 90 माइनस थीटा कौन सी होता है, तो कॉस थीटा होता है। तो कॉस हो गया और थीटा कितना हो गया हमारा 23 डिग्री हो गया। प्लस उसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा कौन सी होता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। साइन थीटा कितना हो गया बाबू 15 डिग्री हो गया। बताइए क्या ये 0 और 45 डिग्री के बीच में आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में आ गया, यानी कि हम बोल सकते हैं बाबू कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इक्वल टू कॉस 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। तो इसको हमने क्या कर रखा है यहाँ पर, तो 0 डिग्री और 45 डिग्री के एंगल्स के रूप में चेंज करके रखा हुआ है। तो बच्चा लोग यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 8.3 का सोल्यूशन खत्म होता है, खलास होता है। बच्चा लोग अब हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 8.4 के सोल्यूशन। पहले तो उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, एक्सरसाइज 8.4 का अब इंट्रोडक्शन वीडियो हम लेके आएंगे और उसके बाद से फिर हम लोग एक्सरसाइज 8.4 को सॉल्व कर लेंगे और उस तरह से हमारा 10th का जो पूरा ट्रिगोनोमेट्री है वो बहुत ही शानदार तरीके से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं बच्चा लोग फिर से अब 8.4 के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।